हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी होम क्लासेस में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए पहले हम जो डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अभी तक हमने जो बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आपको इसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कवर कर चुके हैं। जर्नल एंट्रीज भी कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो आपको मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था उसमें ही कवर हो गया था। तो मैं बता देती हूँ आपको, ये कहाँ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। ये रहे लेखांकन की मान्यता या प्रिंसिपल्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स है लेखांकन की मान्यता है, प्रिंसिपल्स 3 तरह के होते हैं: चालू मान्यता, उपार्जन मान्यता और एकरूपता की मान्यता। तो ये तीनों जो मैंने आपको बता दिया था, जैसे एकरूपता की मान्यता जो परंपरा है, और इन दोनों में सेम ही चीज़ होती है, बस नाम बदल दिया है। परंपराएं और मान्यताएं मतलब प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। तो एकरूपता की, रूढ़िवादिता की, महत्ता की, तो सारे उसी चीज़ में कवर है। तो आपको इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो रिलेटेड था मैंने आपको सारा बेसिक में कवर कर लिया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमारे बेसिक्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं। तो ये सब चीज़ आपकी कवर हो चुकी है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बता देती हूँ मैं आपको। आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सब्सिडरी बुक्स। आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? सब्सिडरी बुक्स। तो जब हम इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कर लेती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है जिसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से इसे फाइंड कर सकें। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आप का बेस बन सके। स्टार्टिंग जब अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा तो हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी नहीं होगी। अगर आप इसको पहले देख लेंगे तो आपको इससे आगे वाली वीडियो में बहुत आसानी होगी इसको समझने में। तो उसका जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ सब्सिडरी बुक्स पे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आपको सिर्फ यस या नो ही लिख के जवाब देना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे आपके जो एक्सप्रेशन से पता चलते हैं कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो जब मैं बना रही हूँ उसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को हम हिंदी में कहते हैं सहायक भैया। सब्सिडरी बुक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक भैया। इसको अदर नाम जो होता है इसका क्या कहता है? स्पेशल जर्नल, मतलब विशेष भैया भी, विशेष जर्नल के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्पेशल जर्नल। लेनदेनों की संख्या अधिक, कार्य विभाजन में सरलता, कार्य विभाजन होता है इसमें सरलता और शीघ्रता। इसके ये जो मैंने लेनदेनों की संख्या अधिक, कार्य विभाजन और सरलता, शीघ्रता ये लिख रखा है, ये इसकी विशेषता है। कि अगर सब्सिडरी बुक्स की हम देखें विशेषता क्या क्या है तो ये है इसकी विशेषता कि लेनदेनों की संख्या बहुत अधिक होती है, कार्य विभाजन में आसानी होती है, सरल बहुत है ये, और इसको शीघ्रता से बनाया जा सकता है। प्रारंभिक लेखक की पुस्तकें होती है, जैसे हमने देखा कि जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स हमेशा प्रारंभिक लेखक की पुस्तकें होती है। पुस्तपालन का भाग होती है। ये क्या होती है? पुस्तपालन जो हम बेसिक में कवर कर चुके हैं। मैंने आपको ये सब समझा चुकी हूँ कि पुस्तपालन क्या होता है। प्रारंभिक लेखक की ये सारी प्रारंभिक लेखक की पुस्तकें आपको मिल जाएगी जर्नल एंट्रीज में। पुस्तपालन का भाग, बेसिक जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें मैंने सब चीज़ बता दिया है कि पुस्तपालन क्या होता है। सारे बेसिक कवर कर चुकी हूँ। इसलिए जब आप उस वीडियो को देखोगे तभी आपको आगे आने वाले जो वर्ड्स आएंगे उसको वो समझ में आएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये क्या होता है? पुस्तपालन का भाग होती है। प्रमाणकों की सहायता, मतलब प्रमाणकों मतलब वाउचर, जो हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ज़रिए हमें जो रिसिप्ट वगैरह जो भी हमारे पास वाउचर्स होते हैं उसके सहायता से हम सहायक भैया यानी सब्सिडरी बुक्स तैयार करते हैं।
काल क्रमानुसार, जैसे जैसे मतलब काल मतलब काल क्रमानुसार मतलब जिससे जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम इसको एंटर करते जाते हैं। कितने टाइप्स का होता है ये? 8 टाइप का, 8 प्रकार के होते हैं। ये बनाना ऐच्छिक है, हम चाहे तो बना भी सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। इसे बनाने की कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें इसे बनाना ही है। खाता बही का आधार होती है। ये जैसे जर्नल थी, जर्नल के बारे में हमने पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था, वो भी खाता बही का आधार होती है और ये भी खाता बही का आधार ही होती है। मतलब इससे खाता बही तैयार की जाती है। ठीक है, ये हमने इसके जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं कि भाई यहाँ किसी क्या क्या विशेषता होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स में। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स होती है, एक पहली 8 प्रकार की होती है। पहली है परचेस बुक्स, क्रय बही। अन्य नाम इसे क्या क्या कहा जाता है? बीजक यानी इनवॉइस बुक, क्रय जर्नल, दैनिक क्रय बही। इन नामों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो वो किसी भी नाम से लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भले से अभी आपको उसका आंसर आता हो पर आपको वो नाम ना पता होने के कारण आप उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका नाम ज़रूर याद करके जाइएगा। उधार माल का क्रय, क्रय बही डेबिट, क्रय बही का योग होगा, शेष नहीं निकाला जाता है। इसकी विशेषता है, इसमें क्या करते हैं परचेस बुक में जो हम उधार माल खरीदते हैं उसी के से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, क्रय बही जो होती है परचेस बुक का जो क्या होता है? डेबिट होती है हमेशा। क्रय बही का योग होगा, जो परचेस बुक्स होते हो उधार माल जिससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रय करने से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस में आते हैं? परचेस बुक में आते हैं। इसका क्या होता है? डेबिट होती है क्रय बही। और इसका जो परचेस बुक है इसका हम योग लगाते हैं, इसका शेष नहीं लगाया जाता है। इसमें जो बैलेंस बीडी या सीडी इस तरह से हम नहीं निकालते हैं, इसमें सिर्फ दोनों दो टोटल हम निकालते हैं। इसका भी आपको मैं फॉर्मेट भी बताऊंगी, इसका फॉर्मेट क्या होता है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। परचेस बुक्स माने क्रय बही, परचेस अकाउंट माने क्रय खाता। अब इन दोनों में हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होती है। जो परचेस बुक होती है वो क्या होती है? प्रारंभ में लिखी गई पुस्तक यानी सब्सिडरी बुक्स का एक भाग होती है। और ये परचेस अकाउंट क्या होता है? लेजर का, खाता बही का भाग होता है। और जो परचेस बुक होती है उसमें केवल उधार माल का ही क्रय हम जो उधार क्रय माल क्रय करते हैं उसके ही ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं। पर परचेस अकाउंट में चाहे कैश हो या उधार हो, दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है। इसके जो परचेस बुक्स के इसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं, जबकि जो परचेस अकाउंट है उसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं। इसमें जो परचेस बुक्स है उसका सिर्फ उसका योग लगाया जाता है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें? परचेस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसको तलपट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो परचेस अकाउंट होता है उसका जो योग होता है वो किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? तलपट में ट्रांसफ़र किया जाता है। चलो हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है परचेस बुक्स का। तो इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और टोटल। डेट में जैसे मान लीजिए हमने 1 जनवरी को राम से उधार माल खरीदा, तो हमने 2019 था तो 1 जनवरी को हमने क्या कर दिया? राम लिख दिया उसमें, क्योंकि इससे हमने क्या करा है? माल खरीदा है वो भी उधार। और जिस नंबर जो भी वाउचर है उसका नंबर होगा 51 लिख दिया जैसे। और जो कितने का माल खरीदा 10,000 रुपये का, तो हमने टोटल रुपये में लिख दिया। ठीक है, टोटल में डिटेल्स में लिखेंगे वैसे तो हम, पर हमने अभी यहाँ लिख दिया टोटल रुपीज़, कोई बात नहीं कहीं भी लिख सकते हैं। 5 जनवरी लिख दिया, जैसे 5 जनवरी को मोहन से उधार माल खरीदने का कितने का? 5,000 रुपये का, तो हमने 5 जनवरी लिखा। मोहन को लिख दिया पर्टिकुलर में, जितना जो भी इसका इन्वॉइस नंबर था वो लिख दिया और 5,000 का, तो टोटल कितना हो गया? 15,000। और परचेस बुक्स का मैंने क्या बताया था आपको? डेबिट होता है, तो इसलिए हमने डेबिट लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा परचेस बुक्स का फॉर्मेट हो गया। सेल्स बुक्स का सेम वही होता है, बस मैं नॉर्मल पूरा वापस नहीं पढ़ाऊँगी आपको क्योंकि सेम चीज़ चलती है, बस इतना याद रखना। उसमें जो परचेस बुक थी उसमें उधार माल का क्रय था और जो सेल्स बुक है उसमें उधार माल का विक्रय है। परचेस बुक्स का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। जो परचेस बुक्स क्या होती है? डेबिट होती है। और सेल्स बुक्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। फॉर्मेट सब में सेम ही चलता है, बस यहाँ पे जैसे परचेस बुक्स की जगह क्या जाएगा? सेल्स बुक्स नाम, बाकी सारा सेम वही चीज़। अगर माल विक्रय कराए तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स बुक्स का नाम आ जाएगा। ऐसे ही परचेस रिटर्न बुक्स पे आते हैं। अब हम उधार खरीदा हुआ माल वापस, अगर हमने कोई माल उधार खरीदा है तो उसको वापस लौटाते हैं तो वो क्या होता है? परचेस रिटर्न बुक्स में आता है। ठीक है, उधार ये याद रखना, जो हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं उसमें जो परचेस है, सेल्स है, परचेस बुक रिटर्न है, इनमें सिर्फ उधार वर्ड याद रखना। उधार वर्ड से रिलेटेड जो भी होते हैं वो इसमें आते हैं और जो दोनों कैश और उधार होते हैं वो परचेस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर जो डिफरेंस है इसमें बता दिया है मैंने, इसके क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेल्स रिटर्न बुक्स,
सेम उधार बेचा हुआ माल, अगर हमने कोई उधार माल बेचा है उसका वापस कर आता है तो क्या आता है, सेल्स रिटर्न बुक्स में उसकी एंट्री की जाती है। कैश बुक क्रय और विक्रय दोनों से रिलेटेड इसमें एंट्री की जाती है। कितने टाइप की होती है कैश बुक, हम देख लेते हैं। कैश बुक होती है 4 टाइप्स की। साधारण रोकड़ बही यानी सिंपल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 स्तंभीय रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। ठीक है, रोकड़ बही के कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। रोकड़ का हमेशा क्या होता है, डेबिट शेष होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैं इसमें रीड कर रही हूँ क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। मैंने आपको शॉर्ट्स नोट्स में बना है ताकि आपको उसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट इसको ऊपर समझना है कि रोकड़ जैसे रोकड़ का हमेशा डेबिट शेष होता है, परचेस बुक्स का भी डेबिट शेष होता है, सेल्स बुक्स का क्रेडिट शेष होता है। परचेस बुक के सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, कैश बुक के डेबिट क्रेडिट होते हैं। परचेस अकाउंट का क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से आपके कवर कर रखी है। तो फॉर्मेट ऑफ कैश बुक देख लेते हैं। सिंगल, 2 और 3 तीनों कॉलम आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे डेबिट और बेसिस बताया था मैंने आपको कैश बुक का क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट शेष होता है। डेबिट और क्रेडिट ये दोनों आ गए आपके कॉलम। फिर आता है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट में तीनों आ जाएंगे। डिस्काउंट, कैश और बुक, क्योंकि कितने होती है, 3 समय तक होती है, ये 2, 3 तीनों चलती है, तो हमने एक साथ ही तीनों ले ली। डिस्काउंट, कैश, बुक, पर्टिकुलर, LF, डेट, ये सारी की सारी फॉर्मेट है अपना जो इसमें आता है। ठीक है, नोट देख लो अब क्या लिखा है इसमें। सिंगल कॉलम कैश बुक में डेबिट अमाउंट होता है और क्रेडिट अमाउंट होता है। जो डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट में क्या, अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहते हैं तो उसमें डेबिट में 2 कॉलम में क्या आएगा, डिस्काउंट और कैश आएगा, और क्रेडिट में भी डिस्काउंट और कैश आएगा। अगर 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, तो डेबिट साइड में डिस्काउंट, कैश, बैंक, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ऊपर। और अगर हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो तीनों आएगा, डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो ये तीनों कॉलम आपको समझ में आ गया कि क्या फॉर्मेट होता है क्या नहीं होता है। डेबिट सिंगल में बुक में क्या आता है, सिर्फ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आता है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या आता है, डिस्काउंट और कैश आता है। 3 कॉलम कैश बुक में क्या आता है, डिस्काउंट, कैश और बैंक, तीनों आते हैं कॉलम। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, डिस्काउंट में भी क्या होता है, 2 तरह का होता है। डेबिट माने अलाउड, क्रेडिट माने रिसीव्ड। क्रेडिट माने हमें प्राप्त हो रहा है और डेबिट माने हमने दिया है। ठीक है, बैंक सामान्यतः क्या होती है, डेबिट बैलेंस होती है। बैंक का जो बैलेंस होता है वो सामान्यतः क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर पर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। यदि हमने ज़्यादा अमाउंट निकाल लिया हो बैंक से तो उसका क्या हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो वो कहाँ चल जाता है, क्रेडिट बैलेंस की साइड चल जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, 3 कॉलम में आती है। जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना उसके लिए क्या बनाया जाता है, 3 कॉलम कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम छठी टाइप पढ़ रहे हैं, के पेटी कैश बुक। हमने 5 टाइप्स की पढ़ ली, छठी टाइप्स की हम कैश बुक पढ़ रहे हैं। पेटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ बही। ये जो होती है ना, अन्य नाम इसके क्या है, लघु रोकड़ बही, फुटकर रोकड़ बही, अग्रदाय प्रदत्ति यानी एडवांस लघु रोकड़ियाँ। ये जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं ना, ये उस चीज़ का यूज़ करते हैं, लघु रोकड़ बही। लघु मतलब होता है छोटा, तो जो छोटा बिजनेसमैन वाले होते हैं जिनको बड़े टाइप की रोकड़ बही रखनी होती है, तो वो एक प्रोसेस क्या करते हैं, कोई भी एक कैश बुक किसी को भी एक अपॉइंट करते हैं, उससे बोलते हैं तू ये ले 1000 रुपये। ठीक है, एडवांस में उसको पहले पैसे दे देते हैं कि तू पे 1000 रुपये ले, तू अपनी एक पेटी कैश बुक मेंटेन कर, तेरे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका ब्यौरा रख, फिर बाद में जितने भी बचे मुझे बता देना। तो जितने, जैसे मान लीजिए उसने 1000 थे, उसमें से 300 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास 700 रुपये बचे। तो अब वो उसके पास, मालिक के पास जाएगा, देखो भाई हमारा ये आपने 1000 रुपये देते, उसमें से 300 रुपये मैंने खर्च करे हैं, तो इस महीने हमारे पास कितने पैसे बच गए, वापस 700 रुपये। तो जो मालिक होगा वो उसको 300 रुपये और वापस देगा, उसका 1000 रुपये वापस हो जाएंगे वो। तो इस तरह से ये चीज़ चलती जाती है। तो ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़ी चीज़ पूरा टेली वगैरह सब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पेटी कैश बुक वाले को। पेटी कैश बुक में देख लीजिए अब इसका फॉर्मेट क्या होता है। रिसिप्ट आता है, एक डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आता है, वाउचर नंबर आता है, लेज़र फोलियो आता है, टोटल अमाउंट आता है। फिर जो भी एक्सपेंसेस के नाम होते हैं, जैसे पोस्टेज हो गया, प्रिंटिंग हो गया, कार्टेज हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे नाम आ जाते हैं। इसके भी 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट की साइड इधर और क्रेडिट की साइड इधर। अगर हमें एक, जैसे मालिक ने 1000 रुपये दिए, उसने तो क्या कर दिया, रिसिप्ट की साइड लिख दिया। अब मान लीजिए 1 जनवरी को उसने कैश प्राप्त दिया, तो 2 कैश लिख दिया। फिर उसने क्या करा, स्टेशनरी खरीदी थी, तो उसने उसमें एक्सपेंसेस किया 200 रुपये का, तो उसने बाय स्टेशनरी लिख के 200 रुपये टोटल अमाउंट में भी लिख के, और जो उसने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम था उसमें भी उसने 200 रुपये लिख दिए।
बाय कार्टेज मतलब कार्टेज के लिए उसने 100 रुपये एक्सपेंसेस किए, तो उसने वही बाय कार्टेज लिखा, 100 रुपये को टोटल अमाउंट में लिखा और जो कार्टेज वाला कॉलम है उसमें लिखा। तो टोटल एक्सपेंसेस उसका इस मंथ का कितना हो गया, 300 रुपये उसका टोटल एक्सपेंसेस हो गया इस मंथ का। ठीक है, फिर उसने 31 जनवरी आई तो उसने क्या कर दिया, बाय बैलेंस डी के उसके भाई कितने रुपये बच गए, उसके 700 रुपये बैलेंस बच गया। तो वही उसने 1 फरवरी को पेड फॉरवर्ड कर दिया टू बैलेंस बी लिख के। ठीक है, इस तरह से अपना कैश बुक का ये होता है अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब इसकी एंट्री अगर हम देखें तो कहती है, अगर हमें कैश मिला है एडवांस में तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी जैसे हमने देखा कि पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा मिलने पर हम ये एंट्री करते हैं। और अगर हम एक्सपेंसेस करते हैं तो क्या करता है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश मतलब जैसे भी मैंने बताया था, मैंने जैसे हमने स्टेशनरी खरीदी तो हमने क्या करा, बाय करा स्टेशनरी को, मतलब स्टेशनरी को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। टू पेटी कैश बुक अकाउंट जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कैश अकाउंट। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी कौन सी, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होती है, मुख्य। इसका जो प्रारूप होता है, मुख्य जर्नल कहा जाता है प्रॉपर जर्नल को। इसका जो प्रारूप होता है, जैसे हम जर्नल बनाते हैं, जो जर्नल मैंने आपको अगर जर्नल के बारे में जानना है कि क्या होती है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। इसकी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, पूरी टॉपिक पूरे हर चीज़ हमने जर्नल के बारे में कवर करी है। तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जर्नल क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ये जिसका जो प्रारूप होता है वो जर्नल की तरह होता है। उदाहरण जैसे संपत्ति का क्रय विक्रय, जो हम अगर फिक्स एसेट वगैरह हम क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें आती है। हमने परचेज बुक देखी, मतलब परचेज बुक में सिर्फ कौन से रिलेटेड आते हैं एक्सपेंसेस, परचेस जो हम उधार माल क्रय करते हैं, सेल्स बुक में उधार माल विक्रय करते हैं, परचेज बुक रिटर्न में उधार माल क्रय किया उसको वापस करते हैं। तो और अगर हमने और सेल्स बुक्स में रिटर्न में अगर हमने कोई उधार माल विक्रय किया था वो वापस आता है तो सेल्स बुक रिटर्न में आता है। पेटी कैश बुक में भी सिर्फ कैश से रिलेटेड आते हैं, कैश बुक में भी सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम आते हैं। और मुख्य जर्नल में क्या आता है, संपत्ति से रिलेटेड, अगर हम संपत्ति को क्रय या विक्रय करते हैं तो वो किसमें आती है, प्रॉपर जर्नल यानी मुख्य जर्नल में आती है। माल का हरण, यदि हम ड्राइंग करते हैं तो उसको क्या आता है, माल, अगर कोई भी व्यापारी द्वारा माल का हरण किया जाता है तो क्या किस में आता है, मुख्य जर्नल में आता है। और जो बेड डेब्ट्स वगैरह आते हैं वो भी किस में आते हैं, मुख्य जर्नल में आते हैं। तो ये हमारे टाइप्स थे जो हम कवर कर चुके हैं। इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं, फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कवर करा है ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाए विथ शॉर्ट पॉइंट्स, कि भाई ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा कि ये होता है ये होता है ये होता है, नहीं। हम शॉर्ट्स पॉइंट में स्वीट एंड सिंपल वाला मेथड से लेकर चलते हैं कि भाई छोट नोट्स में कम लिखने में हमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो मैंने जितनी कोशिश करी है, मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से ऐसे बनाए हैं सब नोट्स पूरे मैंने बहुत मेहनत से तैयारी की है। तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, प्लीज़। और मैं जैसा बोलती हूँ कि आप भी जिस तरह से मैंने नोट्स मेंटेन कर रखे हैं वैसे ही नोट्स मेंटेन करें, ताकि आपको बाद में रिवाइज़ करने में कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। जैसे अब हम इसके टाइप्स ऑफ, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें सब्सिडरी बुक्स में, सब जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ लिए, तो सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट में फॉर्मेट वगैरह कि क्या डिफरेंसेस होते हैं हम सारी चीज़ कवर कर चुके हैं। सेल्स बुक्स वगैरह, सेल्स बुक रिटर्न वगैरह, परचेज बुक, कैश बुक, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 4 कॉलम, तो ये हम सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। जिससे इसकी आप अब क्या है इसमें, ये हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। इसमें अब कुछ और बताने लायक नहीं जो मैं आपको बता सकूँ। जैसे मैंने आपको जर्नल, ये रही जर्नल जो हम इससे पहले वाले डिस्काउंट को टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट कवर की गई है। चलिए, ये आपका आज का टॉपिक पूरा हुआ है, पर आपको रुकिए आप जाने से पहले ये तो देखते जाइए कि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चलने वाला है। आगे जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही भारी टॉपिक आने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, ये सबसे भारी टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। काफ़ी बड़ा भी है, इसको हम छोटे छोटे भागों में कवर करेंगे ताकि आपको एक साथ बहुत लोड ना हो। तो हम जो कल कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंट्स का सबसे भारी टॉपिक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लोग इसी के लिए ही समझ में नहीं आता लोगों को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे पढ़े। मैं पर आपके लिए आप बहुत इजी बनाने वाली हूँ इसको, क्योंकि मैं सारे नोट्स एक ही जगह पे कवर करूँगी। आपको कहीं उधर उधर नहीं भागना पड़ेगा कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से पढ़े। तो आपको यहाँ पर सब चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो कल हम इसके बारे में पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में।
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जैसे मैं कहती हूँ, अगर पसंद आई है तो कमेंट में यस प्लीज़ लिख दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैं आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।